नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे केवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। हमने पहले भी लगभग 30 क्वेश्चनों की बात की थी। हमने लगभग मान के चलो अपने यूट्यूब चैनल पे लगभग इसके केवीएस की जो केवीएस की हमने लगभग 24 से 25 क्लासें डाल दी, जिसमें कुछ क्लासें थ्योरी की है और कुछ क्वेश्चन पेपर की एमसीक्यू की, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाती है। ठीक है, तो चलो आज हम बात करते हैं। फिर से कुछ क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, हालांकि भारत पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई। ठीक है, अब आरसीआई की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय पुनर्वास परिषद यानी रिवलेशन काउंसिलिंग। ठीक है, ये और अधिनियम को भारत संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1992 के अंदर। ठीक है, आरसीआई अधिनियम को 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसमें इसे एक अधिनियम एक वैधानिक निकाय का दर्जा मिला था। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई थोड़ी बहुत। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? RPWD एक्ट 2016 भारत में पूर्ण किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया था 19 अप्रैल 2017 को। ठीक है, अभी इस पे बात करते हैं कितनी दिव्यांगताएं हैं। तो इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। ठीक है, एक एक जो एक मतलब एक्ट और एक अधिनियम और है, वो है PWD। तो उसमें कितनी दिव्यांगताएं? उसमें 7 दिव्यांगताएं। और एक और है, एक और है अपने। ठीक है, वो NT यानी नेशनल ट्रस्ट में कितनी है? इसमें 4 दिव्यांगताएं हैं। तो एक दिन ऐसे वीडियो लाएंगे जिसमें RPWD की किस दिव्यांगताएं, PWD की 7 दिव्यांगताएं और नेशनल ट्रस्ट की 4 दिव्यांगताएं। इन चार पूरी इन तीनों एक्टों के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्या क्या बताया गया, हर प्रत्येक दिव्यांगता के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो वो वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए, ताकि आपको ये PDF वहाँ पे पढ़ने को मिल जाए एक अच्छी तरह। वहाँ पे मैं अच्छे से नोट्स कंटेंट भी डालता रहता हूँ, कभी कभी MCQ भी कराते रहता हूँ कभी कभी। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे जुड़े। इसके बाद में आते हैं RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 5% या 4% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसमें तो 4% माना गया है, लेकिन आंसर में मैंने एक किताब में देखा तो वहाँ पे 5% बताया गया था। तो आपको ये मान लेना, अगर ऑप्शन में 5 नहीं हो 4 हो तो 4 मान लेना, अगर ऑप्शन में 4 नहीं है तो 5 मान लेना। ठीक है, ये बताया गया इसमें। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो थोड़ी थोड़ी देखो इसकी। अधिनियम के अनुसार सरकारी व सरकार से सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगों के लिए सीटों का आरक्षण कम से कम कितना प्रतिशत? 5% होना चाहिए। ये बता रहा है कि कितना प्रावधान होना चाहिए, तो मान के चलो 5% प्रावधान होना चाहिए। देखो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले आपको जस्ट ऊपर RPWD एक्ट वाले क्वेश्चन में कि क्या होना चाहिए। तो आरपीडी ने राष्ट्रीय न्याय अधिनियम, ठीक है, यानी नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में विशेष शिक्षा में कितनी प्रकार की, विशेष रूप से कितनी प्रकार की दिव्यांगताएं थी? तो कितनी प्रकार की थी? तो 4 प्रकार की। अभी 4 प्रकार की दिव्यांगताएं थी ना, तो इसके बारे में हम एक दिन सेपरेट वीडियो लाके तीनों एक्टों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपको जल्दी मिलेगा RPWD एक्ट और PWD एक्ट की और एंटी नेशनल ट्रस्ट की जो दिव्यांगताएं हैं, वो आपको विस्तार पूर्वक बता दी। अब देखो इसमें कौन कौन सी, ये देखो मैंने देखा नहीं। ओटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता, ये तीनों चारों जो है नेशनल ट्रस्ट की दिव्यांगताएं हैं, नेशनल ट्रस्ट में आती है। ठीक है, इसके बाद में कहते हैं बौद्धिक असमता, यानी बौद्धिक असमता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, के क्षेत्र में कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्थान निपीड़ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो यह है सिकंदराबाद के में स्थित है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देखो, सिकंदराबाद में और कहाँ है? तेलंगाना में भी स्थित है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं कि विशेष शिक्षा के संदर्भ में
का पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप क्या है? इंडिविजुअल, आई से इंडिविजुअल, ई से एजुकेशन, पी से प्रोग्राम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रत्येक दिव्यांग छात्रों की विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर तैयार किया गया एक व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं बेंचमार्क दिव्यांगताएं क्या होती है। पहले बेंचमार्क दिव्यांगता समझो आप क्या होती है। तो बेंचमार्क दिव्यांगता वो होनी चाहिए कानूनी तौर पर बेंचमार्क दिव्यांगता, बेंचमार्क दिव्यांग के रूप में पाने वाले और लाभ प्राप्त करने के कम से कम 20% 40% असमता अनिवार्य है। यानी जो भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर 40% दिव्यांगता प्राप्त करता है, यानी 40% उसमें दिव्यांगता देखने को मिलती है, तो वो क्या है? बेंचमार्क दिव्यांगता है, उसके अंदर बेंचमार्क दिव्यांगता पाई जाएगी। तो बेंचमार्क दिव्यांगता का लाभ प्राप्त करने में कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? तो इसमें होनी चाहिए 40%। क्या होनी चाहिए? 40%। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा अपना। इसके बाद में नेक्स्ट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो मुख्य विशेषताएं क्या है इसमें? स्वयं में लीन रहना, अंतःक्रियाओं में कमी देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यानी जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे में स्वयं में खोए हुए रहते हैं। ठीक है, ना किसी की सुनते हैं, एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, लार टपकना मुंह से, ऐसी कई प्रकार की उसमें क्रियाएं देखने को मिलती है अपने को, अंत्य क्रियाएं। ठीक है, वो किसी उसमें नहीं उसमें रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, खुद में खोए हुए रहते हैं वो। ठीक है, खुद में खोया हुआ रहता है। इसके बाद में अपना आता नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक सेल के बिंदु, ठीक है, यानी प्रत्येक सेल में बिंदु की व्यवस्था किस प्रकार होती है? तो किस प्रकार होती है? 6 बिंदु को 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में, यानी 3 3 बिंदु, ठीक है, 1 2 3 ऐसे रखते हैं, 1 2 3 ऐसे रखते हैं, एक फिर 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, अब ये 3 बिंदु मानते हैं, ऐसे किसी प्रकार के मानते हैं मेरे को, हालांकि ये एच आई और वी आई में आता है, तो मैं उससे नहीं हूँ। ठीक है, इसके बाद में अगर कोई गलती हो तो इस क्वेश्चन में, तो ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण, यानी ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर है। सांकेतिक भाषा विकास और प्रयोग समय राष्ट्रीय संस्थान की राजधानी कहाँ पे है? देश की राजधानी में स्थित, यानी नई दिल्ली है। ठीक है, इसके बाद में आती है सीखने की वह अक्षमता जिसमें मुख्य रूप से वर्तनी, लिखावट और विचार को कागज पर उतारने में कठिनाई, तो वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? ठीक है, तो वह कहलाती है डिसग्राफिया। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विशेष बच्चों के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान यू आकार में बैठने की व्यवस्था प्रतिला क्या लाभ होता है? तो इसमें क्या लाभ होता है? ठीक है, शिक्षक व प्रत्येक बच्चों के बीच सीधा संवाद और दृश्य संपर्क कर सके। ठीक है, ये होता है इसमें अंदर, यानी जो बच्चे बैठेंगे जैसे यू आकार में बैठेगा, मान के चलो यू आकार में बैठ के बच्चे, या फिर उनका शिक्षक बैठ के, तो बच्चे सीधे टीचर से यानी संवाद कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे टीचर बैठ गया, तो यहाँ पे चारी में कुछ बच्चे जैसे जैसे बैठेंगे, यहाँ पे बच्चा बैठ गया, यहाँ पे बच्चा बैठ गया, यहाँ पे बच्चा, तो ये बच्चे सीधे टीचर से संवाद कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद विश्व हीमोपीलिया दिवस प्रति वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 को। ठीक है, 17 अप्रैल को। अब बताओ आपको, अगर मैंने बताया तो PWD RPWD एक्ट कब आया था? इसकी डेट बताना आप कमेंट के अंदर। हालांकि मैंने पहले बता दिया, तो आप जरूर कमेंट में बताना कब आई थी। ठीक है, या से रिलेटेड है, इसमें या तो घटा दो, ठीक है, या बढ़ा दो, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 1 2 का अंतर है। ठीक है, सेरेबल पाल्सी के मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से प्रणाली को प्रभावित करती है? किसको करती है? तो मांसपेशी, समन्वय और गत्यात्मक कौशल को। ठीक है, इसके बाद में आता है मानसिक मंदता, यानी मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, शब्द को बदलकर व्यापक रूप से किस
नए शब्द का उपयोग किया जा रहा है। तो किसका किया जा रहा है? ठीक है, बौद्धिक अक्षमता का। तो मान के चलो ओल्ड नेम है इसका, पूछ ले ओल्ड नेम, यानी जो मानसिक मतलब ओल्ड की बौद्धिक अक्षमता को ओल्ड नेम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? पहले एमआर के नाम से। अब वर्तमान में यानी प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है? आईडीडी से, यानी इंडिविजुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है कृत्रिम अंगों का निर्माण करने वाली संस्था अल्मिको भारत के किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सके और आपको यानी आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सके। मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, इस वजह से मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पाता हूँ। हालांकि कोशिश यही करता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो देता हूँ, वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े। हालांकि मैंने पहले डिस्क्रिप्शन में इनकी दोनों की लिंक दे रखा हूँ, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।